नमस्कार साथियों। आप अपनी जो करंट अफेयर की क्लास है वो अपना जो एपिसोड है वो 106 अपना चल रहा है और एपिसोड 106 है और आज है 12 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर की क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन अपने इस क्लास में कवर करेंगे और करते हैं शुरुआत। अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 मई, 11 मई, 9 मई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है ये आपके 12 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को। तो ऑप्शन अपना 12 मई ही हो जाएगा। और अगला अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्हों के प्रदर्शन डिस्प्ले पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑप्शन महाराष्ट्र सरकार, नागालैंड सरकार, राजस्थान सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो नागालैंड सरकार है उसने वाहनों पर धर्म आधारित जो पहचान चिन्ह है वो लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। साथियों, नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है और यहाँ के जो सीएम है नेफू रियो और गवर्नर है नंद किशोर यादव जी। तो बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर इसको शेयर और लाइक करेंगे। और अपना अगला जो क्वेश्चन है यह है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सी जेसोफ विजय ने कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सही आंसर आपका होगा 9वें मुख्यमंत्री बने हैं। और आपके जो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय अभी नए बने हैं और यहाँ की जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर है। अगला है, हाल ही में 78 वर्ष की आयु में मोहन सिंह का निधन हुआ है और वे कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? हॉकी के, बास्केटबॉल के, क्रिकेट के या फिर फुटबॉल के? तो साथियों याद रखेंगे जो मोहन सिंह जी थे मोहन सिंह जी थे जिनका 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ और वो थे एक फुटबॉल के खिलाड़ी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये ध्यान मंदिर है और ये हमारे देश के जो पीएम साहब हैं। साथियों, ध्यान मंदिर भारत में बेंगलोर में इसका पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो अपना जो सही आंसर है वो बेंगलोर हो जाएगा। और अपना जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इल्दिरियमाहन नामक मिसाइल विकसित की है? ऑप्शन है जापान, रूस, तुर्की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों याद रखेंगे ये जो इल्दिरियमाहन नामक जो मिसाइल है ये तुर्की ने विकसित की है। तो आपका ऑप्शन है ये तुर्की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों, जो राजधानी है तुर्की की वो अंकारा है और मुद्रा है तुर्की लीरा और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं तुर्की के वो हैं रेसेप तैयप एर्दोगन। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के साथ बांस, बेत और लकड़ी के बने पुलों रूसोनम इंजीनियर तरीके को डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? तो यूनेस्को ने कौन से राज्य के साथ में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम के साथ में। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ की जो गवर्नर हैं सिक्किम के ओम प्रकाश जी माथुर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अफ्रीका को फोरम शिखर बैठक की जो चौथी बैठक हुई है वो 31 मई को कहां पर आयोजित होगी? अभी हुई नहीं है, ये आयोजित होगी 31 मई को अफ्रीका और भारत के साथ में। तो ये भारत का कौन सा जो शहर है वहां पर ये आयोजित होगी?
तो सही आंसर आपका है, ये भारत के नई दिल्ली शहर में भारत और अफ्रीका फोरम शिखर की बैठक, जो चौथी बैठक है, वो 31 मई कब होगी? 31 मई 2026 को। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, नई दिल्ली। तो साथियों याद रखेंगे, भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है और यहाँ के जो पीएम है श्री नरेंद्र जी मोदी है। अगला अपना क्वेश्चन है, ये कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 का दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय खिताब ये जीता है आपके सोमा मंडल ने। और शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और इनके साथ में जो मनोज नागपाल जी हैं, एडोब ने ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का अध्यक्ष बनाया है मनोज जी नागपाल को। और आगे हैं जो प्रसून जोशी हैं, ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। और अम्मे समय सचिव के रूप में भारत खेड़ा को चुना गया है। और अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को एनसीएलटी के नए अध्यक्ष बने हैं। और इसके साथ में एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। और याद रखेंगे साथियों, भारत खेड़ा है, इनको अम्मे समय सचिव के रूप में कार्यभार इनको दिया गया है। और अग्रणी बायोटेक कंपनी जो बायोटेक ये बायोकॉन लिमिटेड है, उसके नए जो अध्यक्ष बनी है वो है क्लेयर मजमूदार। तो ये एक लेडीज है। बढ़ते हैं कि हाल ही में किसी मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला ऑफिसर कमांडेड इन चीफ नियुक्त किया गया है। तो संजय वात्स्यायन, मनोज नागपाल, एएनएम शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा संजय वात्स्यायन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? तो ये अपना देश कर रहा है भारत। और सबको पता है, आपको भी पता है कि भारत की जो कैपिटल है वो नई दिल्ली है, यहाँ के पीएम है श्री नरेंद्र जी मोदी। तो अपना ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने हाल ही में कहां पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त जो सिंधु हॉस्पिटल है उसका उद्घाटन किया गया है? यह है सिंधु हॉस्पिटल और ये है अपने जो पीएम जी नरेंद्र मोदी साहब। और इन्होंने कहां पर सिंधु हॉस्पिटल की जो स्थापना है ये की है? तो इन्होंने उद्घाटन किया है हैदराबाद में। कहाँ किया है? हैदराबाद। तो आपका जो ऑप्शन है ये बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों मई में जितने भी जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया। और ये है आपका विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया गया। और इसके साथ में है विश्व प्रेस दिवस 3 मई को, कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को, पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को मनाया गया, राष्ट्रीय नर्स दिवस 6 मई को मनाया गया। और विश्व एथलेटिक दिवस ये आपका मनाया गया 7 मई को। और विश्व थैलेसीमिया जो दिवस है ये मनाया गया 8 मई को। और नेशनल शिप ओवर डे ये मनाया गया 9 मई को। मातृ दिवस मनाया गया 10 मई को। और याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है ये आपके 11 मई को मनाया गया। और अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है वो आपके 12 मई को मनाया गया। तो अगला है राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस कब मनाया गया? तो ये आपके 11 मई को मनाया गया। तो आपका जो ऑप्शन है ये ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों ये रिवीजन करेंगे, इसकी पहले क्लास हो गई थी, ठीक है। और भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो ये था आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ में। अगला क्वेश्चन है, अभी संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आपके जयपुर में किया गया। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों जयपुर से संबंधित पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर, आमेर किला जयपुर में स्थित है, हवा महल जयपुर में स्थित है, नाहरगढ़ किला जयपुर में स्थित है और जयगढ़ किला जयपुर में स्थित है। और हाल ही में किस प्रसिद्ध न्यूज चैनल संस्थापक ट्रेड टर्नर थे जिनका 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये थे आपके सीसीएन के अध्यक्ष। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। ये है ट्रे टर्नर, जिनको 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहां पर हुआ? जयपुर में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। और फ्रूट हेरोइजिन 2026 कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम कौन से शहर में आयोजित किया गया? तो ये आपके लखनऊ में किया गया। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, 2026 की विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेक्षण प्राप्त करने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो ये अपना भारत देश है। तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इंडिया कैपिटल है नई दिल्ली और पीएम है श्री नरेंद्र सिंह मोदी साहब। अगला क्वेश्चन है एलओसी। एलओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस देश के एथलीटों और टीम पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो बेलारूस के एथलीटों पर। तो डी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और एनसीईआरटी ने हाल ही में स्कूली बच्चों के विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान के लिए कौन सी ऐप विकसित की है? तो ये की है आपके प्रशस्त 2.0। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा 2.0 प्रशस्त। और अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना है? तो ये क्लेयर मजुमदार को चुना है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 का दिया गया सोमा मंडल को। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया शशि शेखर वेम्पति को। और एडो के ग्लोबल डिलीवरी सेंटर के जो अध्यक्ष बने हैं ये मनोज जी नागपाल बने हैं। और प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं प्रसून जोशी। और अमेय समय सचिव के रूप में भारती खेड़ा को कौन चुना गया है? और अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल ये एनसीएलटी के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली प्रमुख वाणिज्य माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री कहाँ आयोजित की स्थापित की जाएगी? तो ये आपके धोलेरा में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला, एर्थ दुबई पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके दीपक भाटिया को सम्मानित किया गया है एर्थ दुबई पुरस्कार से। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, अपनी क्लास सुबह 9 बजे होती है, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।